नमस्कार दोस्तों आज हम फिजिकल एजुकेशन में यूनिट फर्स्ट शारीरिक शिक्षा के अर्थ उद्देश्य क्षेत्र लक्ष्य पर आधारित क्वेश्चन देखने वाले हैं। यह क्वेश्चन जो बोर्ड इस समय जिस पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन पूछ रहा है उसी पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन होंगे जो कि खतन निष्कर्ष पर। ओके दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर पहले की अगर हम बात करते हैं जिसमें कथन दिया गया है कि शारीरिक शिक्षा केवल मांसपेशियों के विकास और खेलकूद तक सीमित नहीं है, जिसका निष्कर्ष ये दिया गया है कि निष्कर्ष या कारण की अगर हम बात करते हैं तो इसमें शारीरिक शिक्षा का अंतिम लक्ष्य व्यक्ति का सर्वांगीण शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास करना है। इसके विकल्प दिए गए हैं। विकल्प एक है ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की व्याख्या करता है। दूसरा विकल्प आता है कि ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं है। तीसरा विकल्प आता है कि ए सही है लेकिन आर गलत है। चौथा विकल्प आता है कि ए सही है, ए गलत है लेकिन आर सही है। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला। इसमें ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। अगर हम इस क्वेश्चन की व्याख्या की अगर हम बात करते हैं तो इसमें दिया गया है कि शारीरिक शिक्षा का बहुत बड़ा दायरा बहुत बड़ा है। यह सिर्फ बॉडी बिल्डिंग या खेल खेलने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका मुख्य उद्देश्य इंसान का हर क्षेत्र में विकास करना है। इसलिए कारण कथन को पूरी तरह साबित करता है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं जिसमें कथन दिया गया है कि जेबी नेस के अनुसार शारीरिक शिक्षा का संबंध बड़ी मांसपेशियों से होने वाली क्रियाओं से है, जिसका निष्कर्ष या कारण दे रखा है कि शारीरिक शिक्षा में बड़ी छोटी मांसपेशियों की क्रियाओं का कोई महत्व नहीं होता है। इस क्वेश्चन के विकल्प दिए गए हैं कि ए और आर दोनों सही हैं, ए सही है लेकिन आर गलत है। और अगर हम बात करते हैं विकल्प 3 की तो ए गलत है लेकिन आर सही है। विकल्प 4 हो जाएगा ए और आर दोनों गलत है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए सही है लेकिन आर गलत है। विकल्प नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन की व्याख्या की अगर हम बात करते हैं तो व्याख्या में जेबी नेशन की परिभाषा बिल्कुल सही है। एक कथन ए सही है लेकिन कारण आर गलत है, क्योंकि शारीरिक शिक्षा में सूक्ष्म गामा कौशल फाइन मोटर स्किल जैसे तीरंदाजी या निशानेबाजी में छोटी मांसपेशियों का बहुत ही बड़ा महत्व होता है। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए सही है लेकिन आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो प्रश्न नंबर 3 दे रखा है कि कथन दे रखा है आधुनिक युग में हाइपोटोनिक बीमारियां तेजी से बढ़ रही हैं, जिसका निष्कर्ष यह कारण है कि आधुनिक जीवन शैली में शारीरिक गतिविधियां फिजिकल एक्टिविटी की कमी और गतिशीलता बढ़ रही है। इसमें विकल्प दे रखा है कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। विकल्प नंबर 2 दे रखा है कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या नहीं है। विकल्प 3 दे रखा है ए सही है लेकिन आर गलत है। विकल्प चौथा दे रखा है ए गलत है लेकिन आर सही है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। इसका अगर हम व्याख्या देखें तो व्याख्या क्या कहती है कि हमारे पास हाइपो का मतलब है कम और काइनेटिक का मतलब होता है गति। शारीरिक रूप से सक्रिय न रहने के कारण मोटापा, मधुमेह और बीपी जैसी बीमारियां होती हैं, जिन्हें हाइपोकाइनेटिक रोग कहते हैं। यही कारण है कि आज शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता सबसे ज़्यादा है। ओके दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो प्रश्न नंबर 4 आता है जिसमें हमारे पास कथन दे रखा है कि हॉरेंसन क्लार्क ने शारीरिक शिक्षा के उद्देश्यों में आर्थिक आत्मनिर्भरता को प्रमुख स्थान दिया। ये हमारे के पास कथन है जिसका निष्कर्ष या कारण दे रखा है कि क्लार्क के अनुसार शारीरिक शिक्षा के 3 मुख्य उद्देश्य हैं, जिसमें शारीरिक फिटनेस, सामाजिक गुण और संस्कृति है। ओके दोस्तों, तो इसके विकल्प आते हैं ए और आर दोनों सही हैं, ए सही है लेकिन आर गलत है, ए गलत है लेकिन आर सही है, ए और आर दोनों गलत है। ये हमारे पास विकल्प दे रखे हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए गलत है लेकिन आर सही है। अगर हम इसकी व्याख्या देखते हैं तो क्लार्क ने आर्थिक विकास को उद्देश्य नहीं माना, इसलिए कथन ए गलत है। लेकिन क्लार्क ने 3 उद्देश्य बताए।
बताए थे, जिसमें शारीरिक शिक्षा, फिजिकल फिटनेस, सामाजिक गुण, सोशल एफिशिएंसी और सांस्कृतिक कल्चर है। इसलिए कारण आर सही है। ओके दोस्तों, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 5 आता है, और क्वेश्चन नंबर 5 में कारण दे रखा है अंतर विद्यालय इंटरमुराल प्रतियोगिताएं शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसका निष्कर्ष या कारण की अगर हम बात करते हैं तो इसमें इंटरमुराल प्रतियोगिताएं केवल दूसरी स्कूलों और संस्थानों के खिलाड़ियों के साथ खेली जाती हैं। अब इसमें विकल्प दे रखा है कि ए और आर दोनों सही हैं, ए सही है लेकिन आर गलत है, ए गलत है लेकिन आर सही है, ए और आर दोनों गलत है। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो गया। इस क्वेश्चन की अगर हम व्याख्या देखते हैं तो व्याख्या क्या कह रही है, व्याख्या ये कह रही है कि इंटरमुराल शब्द लैटिन भाषा के इंटर यानी कि भीतर और मुराल्स दीवार से बना है। इसका मतलब है कि संस्थान की चार दीवारी के भीतर होने वाली प्रतियोगिताएं जैसे हाउस मैच, दूसरे स्कूलों के साथ होने वाले मैचों को एक्स्ट्रा मुराल कहा जाता है। इसलिए कारण आर गलत है। क्वेश्चन नंबर है कि अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन 6 में कथन क्या कहता है कि शारीरिक शिक्षा सामान्य शिक्षा का एक अभिन्न अंग है, जिसका निष्कर्ष या कारण क्या आता है कि बिना शारीरिक विकास के मनुष्य का मानसिक और बौद्धिक विकास पूर्ण रूप से संभव नहीं है। इसके विकल्प देखते हैं तो ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं है। ए सही है लेकिन आर गलत है, और लास्ट ऑप्शन आता है ए गलत है लेकिन आर सही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या कह रहा है कि ए सही है, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। इस क्वेश्चन का अगर हम व्याख्या की बात करते हैं तो व्याख्या क्या कह रही है कि अरस्तु ने कहा था कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क रहता है। सामान्य शिक्षा का काम नागरिक को बेहतर बनाना है, जो बिना शारीरिक स्वास्थ्य या शारीरिक शिक्षा के अधूरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, कथन आता है कि तंत्रिका पेशी समन्वय न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन का विकास शारीरिक शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य है। निष्कर्ष या कारण आता है कि समन्वय शरीर की मांसपेशियों और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र ब्रेन एंड न्यूरो सिस्टम नर्वस सिस्टम के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करता है। इसके विकल्प आते हैं ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी ऑप्शन आता है ए सही है लेकिन आर गलत है। डी ऑप्शन आता है ए गलत है लेकिन आर सही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ए सही है, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। यह क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारा दिमाग मांसपेशियों हमारा दिमाग और मांसपेशियां मिलकर काम करती हैं। जैसे उड़ती हुई गेंद को कैच पकड़ना, उसे न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन कहते हैं। शारीरिक शिक्षा में यह तालमेल बहुत मजबूत होता है, जिसे गामक कौशल मोटर स्किल के सुधारते हैं। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कथन आता है शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य एम उद्देश्य ऑब्जेक्टिव दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, इनमें कोई अंतर नहीं होता है। निष्कर्ष या कारण आता है कि लक्ष्य अंतिम मंजिल है लेकिन उद्देश्य उस मंजिल तक पहुंचने की छोटी छोटी सीढ़ियां हैं। विकल्प आता है ए और आर दोनों सही हैं, ए सही है लेकिन आर गलत है, ए गलत है लेकिन आर सही है, ए और आर दोनों गलत है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए गलत है लेकिन आर सही है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कथन ए गलत है। कैसे? क्योंकि लक्ष्य और उद्देश्य में अंतर होता है। लक्ष्य व्यापक और एक होता है, उद्देश्य विशिष्ट और कई होते हैं। कारण आर इस अंतर को बिल्कुल सही तरीके से समझाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 9 आता है, और नौवा क्या कहता है, कथन आता है सुधारात्मक व्यायाम करेक्टिव जिम्नास्टिक शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में के अंतर्गत नहीं आते हैं, क्योंकि
चिकित्सा का क्षेत्र है। निष्कर्ष और कारण आर आता है कि शारीरिक शिक्षा विकृतियों पोस्टरल डिफॉर्मिटीज जैसे प्लेटवुड और नॉकनीज को ठीक करने वाले व्यायामों को अपने क्षेत्र में शामिल करती हैं। इसके विकल्प देखें, ए और आर दोनों सही हैं। आर सही है लेकिन आर गलत है। ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन सी आता है ए गलत है लेकिन आर सही है। और डी आती है कि ए और आर दोनों गलत हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए गलत है लेकिन आर सही है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शारीरिक शिक्षा का क्षेत्र बहुत व्यापक है। इसमें करेक्टिव फिजिकल एजुकेशन शामिल है जो शरीर के गलत पोस्चर यानी आसन संबंधी विकृतियों को सुधारात्मक व्यायामों के जरिए ठीक करती है। इसलिए एक कथन ए गलत है और कारण आर सही है, इसलिए ऑप्शन सी इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 10। कथन आता है कि शारीरिक शिक्षा में संवेगात्मक स्थिरता इमोशनल स्टेबिलिटी लाती है व्यक्ति में। निष्कर्ष या कारण क्या हो सकता है कि खेल के मैदान पर खिलाड़ी हार जीत, क्रोध, ईर्ष्या जैसे संवेगों पर नियंत्रण करना सीखता है। विकल्प आ जाएंगे, ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है, और ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं है। ए सही है लेकिन आर गलत है। ए गलत है लेकिन आर सही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। इस क्वेश्चन क्या कह रहा है कि खेल के मैदान भावनाओं को नियंत्रित करने की सबसे अच्छी प्रयोगशाला है। खिलाड़ी दबाव की स्थिति में शांत रहता है और संवेगों को काबू करना सीखता है, जिससे संवेगात्मक विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 11। कथन आता है शारीरिक शिक्षा में केवल बच्चों और युवा खिलाड़ियों के लिए आवश्यक है, वर्गों के लिए कोई महत्व नहीं है। निष्कर्ष और कारण क्या कहता है कि शारीरिक शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है जो क्वालिटी ऑफ लाइफ को बढ़ाती है। इसके विकल्प होते हैं कि ए और आर दोनों सही हैं। ए सही है लेकिन आर गलत है। ए गलत है लेकिन आर सही है। ए और आर दोनों सही हैं। ओके दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए गलत है लेकिन आर सही है। यह क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शारीरिक शिक्षा और फिटनेस की ज़रूरत हर उम्र के व्यक्ति को होती है। वर्दों के लिए यह जोड़ों की गतिशीलता और मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में मददगार है, इसलिए कथन ए पूरी तरह गलत है। ओके दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें क्या कह रखा है कि कथन आ रहा है बेंजामिन ब्लूम के टैक्सोनॉमी के डोमेन शारीरिक शिक्षा के उद्देश्यों से सीधे जुड़े हैं। निष्कर्ष या कारण आता है कि ब्लूम ने संज्ञानात्मक कॉग्निटिव, भावनात्मक एफेक्टिव और मनोप्रेरणा साइकोमोटर्स डोमेन बताए जो शारीरिक शिक्षा के उद्देश्यों के अनुरूप है। विकल्प आता है ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की व्याख्या कर रहे हैं, और ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं है। ए सही है लेकिन आर गलत है। ए गलत है लेकिन आर सही है। ओके दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की व्याख्या है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ब्लूम ने तीनों क्षेत्र शारीरिक शिक्षा के मानसिक विकास कॉग्निटिव, सामाजिक संवेगात्मक विकास इफेक्टिव और शारीरिक कौशल विकास साइकोमोटर को पूरी तरह मेल खाते हैं। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 13 आता है, और क्वेश्चन नंबर 13 में कथन क्या कह रहा है कि शारीरिक शिक्षा व्यक्ति में लोकतांत्रिक नागरिकता, डेमोक्रेटिव सिटीजनशिप के गुणों का विकास करती है। जिसमें निष्कर्ष या कारण क्या कहता है कि खेल के नियमों के चलते टीम में काम करने वाले खिलाड़ियों के सहयोग, अनुशासन और नेतृत्व के गुणों का विकास होता है। विकल्प एक आता है जिसमें क्या कह रहा है कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं है। ए सही है लेकिन आर गलत है। ए गलत है लेकिन आर सही है।
तो इसमें ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। इसका अगर व्याख्या देखते हैं तो व्याख्या यह कह रही है कि खिलाड़ी मैदान पर हर खिलाड़ी नियमों का सम्मान करना, बिना किसी भेदभाव के टीम के लिए खेलना सीखता है। यही गुण अच्छे नागरिक के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें कथन दे रखा है कि शारीरिक शिक्षा, फिजिकल एजुकेशन, शारीरिक प्रशिक्षण, फिजिकल ट्रेनिंग दोनों बिल्कुल समान अवधारणाएं हैं, जिसका निष्कर्ष या कारण आता है कि शारीरिक प्रशिक्षण मुख्य रूप से ड्रिल, अनुशासन और शरीर को एक निश्चित सांचे में डालने पर केंद्रित होता है, जबकि शारीरिक शिक्षा का दायरा व्यापक और शिक्षित है, जिसमें व्याख्या विकल्प आते हैं कि ए और आर दोनों सही हैं, ए सही है लेकिन आर गलत है, ए गलत है लेकिन आर सही है, ए और आर दोनों गलत हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए गलत है लेकिन आर सही है। इसकी व्याख्या देखते हैं तो यह क्या कह रहा है कि फिजिकल ट्रेनिंग पीटी शब्द एक संकुचित शब्द है, जिसमें यांत्रिक रूप से अभ्यास करवाया जाता है, जैसे सेना की ड्रिल। फिजिकल एजुकेशन एक बहुत बड़ा शैक्षिक विषय है, जिसमें शारीरिक क्रियाओं के वैज्ञानिक और सामाजिक पहलुओं को भी सीखा जाता है, इसलिए दोनों समान नहीं है। ओके दोस्तों, फिजिकल ट्रेनिंग और फिजिकल एजुकेशन दोनों एक समान नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 15 की अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 ये कह रहा है कि कथन क्या कह रहा है कि मनोरंजनात्मक क्रियाएं, रिक्रिएशनल एक्टिविटी शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र का अनिवार्य अंग है, एक अनिवार्य अंग है। निष्कर्ष और कारण क्या कह रहा है कि मनोरंजन से मानसिक थकान दूर होती है और व्यक्ति की कार्य क्षमता एफिशिएंसी बढ़ती है। अब विकल्प क्या कह रखा है कि विकल्प ये कह रखा है कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं है। ए सही है लेकिन आर गलत है। ए गलत है लेकिन आर सही है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की व्याख्या है। इसकी अगर मनोरंजन रिक्रिएशन शारीरिक शिक्षा का एक प्रमुख स्तंभ है। खाली समय का सही उपयोग करके व्यक्ति को मानसिक और शारीरिक रूप से रिचार्ज करना इसका मुख्य उद्देश्य है, किसका? शारीरिक शिक्षा का। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 16 की अगर हम बात करते हैं, जिसमें कारण दे रखा है कि सी ए बूचर ने शारीरिक शिक्षा को संपूर्ण शिक्षा का एक पृथक या अलग हिस्सा माना है, जिसका निष्कर्ष या कारण दे रखा है कि बूचर के अनुसार शारीरिक शिक्षा एक ऐसा प्रयास है जो व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक, सामाजिक रूप से सक्षम बनाता है। अब इसमें विकल्प क्या दे रखा है कि ए और आर दोनों सही हैं। ए सही है लेकिन आर गलत है। ए गलत है लेकिन आर सही है। ए और आर दोनों गलत हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए गलत है लेकिन आर सही है। अगर हम इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं तो यह क्या कह रहा है कि बूचर ने शारीरिक शिक्षा को सामान्य शिक्षा से पृथक, अलग नहीं बल्कि एक अभिन्न अंग, इंटीग्रेलर पार्ट माना है। किसने? बूचर ने। इसलिए कथन ए गलत है लेकिन आर, कारण आर इसकी परिभाषा का मूल भाव को सही बताता है। क्वेश्चन नंबर 17 की अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है कि हमारे पास कथन दे रखा है राष्ट्रीय एकता, नेशनल इंटीग्रेशन को बढ़ावा देने में शारीरिक शिक्षा और खेल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिसका निष्कर्ष या कारण आ रहा है कि राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताएं जाति, धर्म, क्षेत्र सीमाओं को तोड़कर भाईचारे की भावना पैदा करती हैं। इसका विकल्प क्या दे रखा है? तो विकल्प दे रखा है कि ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं है, और ए सही है लेकिन आर गलत है। ए गलत है लेकिन आर सही है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। अब नेक्स्ट इसका व्याख्या की अगर हम बात करते हैं तो व्याख्या क्या कह रहे हैं कि खेल भावना, स्पोर्ट्समैनशिप लोगों को आपस में जोड़ती है। जब कोई खिलाड़ी देश के लिए खेलता है तो पूरा देश एकजुट हो जाता है, अतः यह सामाजिक और राष्ट्रीय एकता का बड़ा माध्यम है। अब क्वेश्चन नंबर 18 की अगर हम बात करते हैं, जिसमें कथन दे रखा है कि शारीरिक शिक्षा का संबंध केवल व्यक्ति के बाह्य शरीर एनाटॉमी से है। इसका आंतरिक अंगों के कार्यों, फिजियोलॉजी से कोई संबंध नहीं है। निष्कर्ष या कारण आर क्या कहता है? शारीरिक गतिविधियों के दौरान हृदय, फेफड़े और रक्त परिसंचरण तंत्र
अधिक तीव्रता से कार्य करते हैं। विकल्प क्या कह रहा है कि विकल्प यह कह रहा है कि ए और आर दोनों सही हैं। ए सही है लेकिन आर गलत है, ए गलत है लेकिन आर सही है, ए और आर दोनों गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसमें ए गलत है और आर सही है। कैसे गलत है वो अपन देखते हैं कि शारीरिक शिक्षा का शरीर का संबंध शरीर की बनावट एनाटॉमी और आंतरिक अंगों की कार्यप्रणाली फिजियोलॉजी दोनों से गहराई है। व्यायाम करने से दिल और फेफड़े मजबूत होते हैं, इसलिए कथन ए गलत है। अब क्वेश्चन नंबर 19 की अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है कि कथन दे रखा है कि शारीरिक शिक्षा में चरित्र निर्माण कैरेक्टर बिल्डिंग को एक सामाजिक उद्देश्य माना है। निष्कर्ष या कारण आर क्या हो जाएगा कि खेल के मैदान पर नियमों का पालन करने से व्यक्ति में ईमानदारी, निष्पक्षता और नैतिक मूल्यों का विकास होता है। इसमें विकल्प आता है कि ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं है। ए सही है लेकिन आर गलत है, ए गलत है लेकिन आर सही है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ए सही, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन देखते हैं तो एक्सप्लेनेशन यह कह रहा है कि खेल शरीर नहीं बनाते बल्कि खिलाड़ी का कैरेक्टर भी तय करते हैं। रेफरी के निर्णय को मानना, विरोधी खिलाड़ी का सामना करना व्यक्ति को नैतिक रूप से मजबूत बनाता है। फिर नेक्स्ट, विरोधी खिलाड़ी का सम्मान करना है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 20 की अगर हम बात करते हैं तो कथन ए आता है कि YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन मद्रास की स्थापना भारत में शारीरिक शिक्षा को एक वैज्ञानिक और व्यवस्थित क्षेत्र बनाया। निष्कर्ष या कारण आर, इसकी स्थापना 1920 में HC बक द्वारा की गई थी, जिन्हें भारत में शारीरिक शिक्षा का जनक कहा जाता है। तो इसके विकल्प दे रखे हैं। विकल्प आ जाएगा एक, ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है लेकिन आर गलत है, ए गलत है लेकिन आर सही है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। इस क्वेश्चन की अगर एक्सप्लेनेशन की अगर हम बात करते हैं तो व्याख्या क्या कह रही है कि भारत में आधुनिक शारीरिक शिक्षा की शुरुआत का श्रेय YMC मद्रास 1920 और इनके संस्थापक HC बक को जाता है। इसलिए शारीरिक शिक्षा को भारत की शिक्षा के क्षेत्र में वैज्ञानिक पहचान दिलाई थी। किन्होंने? HC बक ने। ओके दोस्तों, तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आगे मिलते हैं इसी प्रकार के नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।